तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्या नाम है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है? फोर्स एक टाइप का एक्शन होता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। पुश का मतलब होता है ढकेलना, मतलब फोर्स आगे उस पर लगाना, और पुल का मतलब होता है उसको खींचना। मतलब मैंने एरो से ऊपर साइड लगाया, मतलब कि धक्का लगाना तो पुश हो गया और खींचना तो पुल हो गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं। अब इसमें फोर्स के ना कई सारे लॉज होते हैं, तो वो हम समझेंगे, लेकिन पहले हम फोर्स को अच्छे से समझ लेते हैं होता क्या। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्स इन एन एक्शन, फोर्स इज एन एक्शन which causes अब देखो, एक फोर्स क्या होता है? एक एक्शन होता है जिसके कारण क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप। ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप, शेप चेंज हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स साइज। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं फोर्स से। ठीक है, तो ये तो हमारा फोर्स हो गया। अब फोर्स का क्या होता है? फोर्स एक प्रकार का एक्शन होता है जो कि पुश और पुल में यूज होता है। तो जैसे पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है खींचना। फोर्स इज एन एक्शन विच कॉजेज, फोर्स के कारण कुछ चीजें होती हैं जो जिसमें हम ये आ सकता है हमारा चेंज इन शेप, चेंज इन साइज एंड चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक का हो गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे इस फोर्सेस के आज हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक स्प्रिंग होती है, एक ये स्प्रिंग है जिसकी इनिशियल लेंथ, इनिशियल मतलब होता है शुरुआती, इनिशियल लेंथ मतलब एल है मान लेते हैं। और हमने कुछ इसमें शैतानी कर दी, हमने इस स्प्रिंग को क्या किया? खींच दिया, तो ये बड़ी हो गई, मतलब एल हो गई। न्यू लेंथ आएगी हमारी इसकी। न्यू लेंथ को हम कुछ भी मान लो हम पी क्यू आर एस, या चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एल डैश मान लिया ना, तो एक काम करते हैं एल डैश ही मान लेते, कोई बात नहीं। एल डैश मान लिया। अब देखो एल डैश क्या होगा हमारा, जो पहले की लेंथ एल इनिशियल लेंथ एल आई से डिनोट करते हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा लेंथ और आ गई, तो उस एक्स्ट्रा लेंथ को हम स्मॉल मान रहे हैं क्योंकि छोटा चेंज आएगा ना। तो एल इनिशियल प्लस एल स्मॉल जो चेंज आया, चेंज होने के बाद ये एल एस क्या है? जो चेंज होने के बाद की जो एक्स्ट्रा लेंथ है। ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ जो बड़ी, इसको काट दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं, आप बस ये देखो, न्यू लेंथ एल डैश इज इक्वल टू एल इनिशियल प्लस जो छोटी सी और लेंथ बड़ी, ये तो एक्स्ट्रा लेंथ ही हो गई। तो अब इस चेंज इन लेंथ क्या होगा, मतलब हमारा न्यू लेंथ क्या होगी? न्यू लेंथ तो हमें पता चल गया, दोनों को जोड़ देंगे। अब शॉर्टर लेंथ कैसे पता करेंगे? शॉर्टर लेंथ हम पता कर, जो हमारी एल डैश मतलब जो न्यू लेंथ होगी उसमें से एल इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमारी शॉर्टर लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो एक पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। इसमें क्या करते हैं, एक बॉल ले लेते हैं, बीच में बॉल क्या बैलून ले लेते हैं। एक साइड से एक मेरा हाथ इधर से इसको पुश कर रहा है और एक दूसरा हाथ इधर से पुश कर रहा है, तो क्या ये अपना शेप चेंज करेगा? हाँ, पिचक जाएगा ना। तो बोला ना अभी, देखो चेंज इट्स शेप हो गया, यहाँ साइज हो गया, साइज में चेंज, यहाँ स्प्रिंग में आ गया, शेप में चेंज, यहाँ बैलून में आ गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, या फोर्सेस। अब देखो बैलेंस फोर्स तो हमें पता है ना, बैलेंस रहे, अनबैलेंस मतलब अनबैलेंस। ये कहोगे ये क्या हुआ सर, ये तो आपको ही बता दी, समझाता हूँ इधर। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसको कुछ भी मान लो, एक लकड़ी मान लो। ठीक है, एक लकड़ी है ये, जिसमें इधर से एक लड़का है जो फोर्स लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, मान लो कुछ भी लगा रहा है।
और इधर से मान लो ये जो लड़का है ये मोटा लड़का है, एक मोटा लड़का मान लो ये मोटा सा, ठीक है, इसके हाथ बन गए। और ये है एक पतला लड़का, क्या है ये, पतला सा लड़का, तब भी मोटा ही बन गया, कोई बात नहीं, दोबारा लड़का बना दे रहा, ठीक है। तो ये पतला लड़का हो गया। अब देखो क्या होता है इसमें कि ये मोटा वाला इधर से फोर्स लगाया, पतला वाला इधर से लगाया, पहली कंडीशन ये। दूसरी मान ले रहे हैं दोनों लोग एक ही वेट के हैं, दोनों लोग एक ही साइज से, एक ही मतलब। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, इस वाले में एक मोटा एक पतला, इस वाले में दोनों पतले पतले, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है किधर मूव करेगा। मोटा वाला इधर लगा रहा है लेफ्ट साइड में, और जो पतला वाला है वो राइट साइड में, फोर्स राइट साइड पे है, फोर्स लेफ्ट में लगा रहा है। मोटा वाला लेफ्ट साइड में है, फोर्स राइट की तरफ लगा रहा है, पतला वाला राइट साइड में है, फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा रहा है। नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, सिंपल करते हैं। ये मोटा वाला इधर फोर्स लगा रहा है, पतला वाला इधर फोर्स लगा रहा है। तो बताओ कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट? सिंपल सी बात है भाई, ऑब्जेक्ट इधर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोटे वाले के पास ज़्यादा ताकत है, मतलब ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा। तो और पतले वाला कम लगा सकता है क्योंकि इसमें पतले वाले में ताकत कम है। तो ऑब्जेक्ट हमारा किधर जाएगा? राइट साइड, ठीक है। अब इधर देखो, एक ये हो गया। अब मान लो दोनों पतले तो रुका रहेगा ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, जब रुका रहता है, जब दोनों साइड से फोर्स बराबर बराबर लगते हैं तो उसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। और अगर मूव कर रहा होता है किसी एक साइड, दोनों साइड से फोर्स लगता है लेकिन एक साइड मूव कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते थे हम? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते थे? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। यहां से एक हम लोग ये टर्म निकाल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा हो। कौन सा फोर्स लग रहा हो? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब मान लो एक ऐसे टेबल, बड़ा सा एक टेबल मान लो, ये टेबल है, ठीक है। चलो बढ़िया, ये टेबल, चलो 5 पैर हो गए क्या? कोई नहीं, चलो ये सही है, ठीक है। इधर देखो, ये नहीं है पैर, ये है, ठीक है। और इधर देखो, ये हम लोग कर लिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पे एक ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं 5 kg का, ठीक है। 5 kg का एक ऑब्जेक्ट रख दिए। अब मान लो ना तो ये इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। तो मुझे बताओ जरा, क्या ये बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड? बताओ तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, बैलेंस्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, इसलिए बैलेंस्ड फोर्स लगेगा, मतलब बैलेंस्ड फोर्स इस पर लग रही है। अब मान लो एक टेढ़ा मेढ़ा सा है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, वो फिसल रहा है, फिसल रहा है, फिसल रहा है। अब बताओ तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? अनबैलेंस्ड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो, पहला लॉ ऑफ मोशन का क्या कहता है कि तो मोशन का जो पहला लॉ है, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो वो राइटिंग पे मत जाना और स्पेलिंग पे भी मत जाना, ठीक है। बस तुम समझते जाओ, ठीक है। समझ में आ गया तो सब लिख लोगे आराम से, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो एक बॉल है, ये मूव कर रही है, एक मान लो टी टाइम पे यहाँ, मतलब एक टी जीरो टाइम पे यहाँ थी, एक टाइम ऐसा आया टी 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 डैश पे ये ए से बी पहुंच गई, ठीक है। तो ये मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ जाके रुक गई। अब क्यों रुक गई? क्योंकि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर गया। अब ये क्या होता है सर एक्सटर्नल फोर्स? क्या कह दिया आप? देखो भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या तो मूव कर रहा है या तो रुका हुआ है। अगर मूव कर रहा होगा तो भी अलग कंडीशन, रुका होगा मतलब रेस्ट पे होगा तो भी अलग कंडीशन। अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर जाए। अगर रुका होगा तो रुका ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक वो मूव नहीं करेगा। समझ गए? एक बार और रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा
जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रुका रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। एक बात याद रखो, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो मूव करेगा। इन मूविंग कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो मूव कर जाएगा। सिंपल सी बात है। ये पेन रखी हुई है, ये कब मूव करेगी, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ना। अगर रखा हुआ है तो कहाँ से मूव कर जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ इसमें, मेरा हाथ, जो मैं इसे उठा रहा हूँ, ठीक है, या ऐसे धक्का दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब देखो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, बॉडी विल रिमेन इन मोशन लिख लो तुम लोग भी, बॉडी विल रिमेन इन मोशन और इन स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless any external force will not applied on it। ठीक है, ये है सिंपल सी बात, समझ में आ गया। ठीक है भैया, अब देखो एक चीज आती है इसमें, इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया अफसर, ये कैसे कैसे टर्म आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं सब समझा दूंगा, डरो नहीं। इनर्शिया क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी कह दो, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स या विच रिटेन्स, या रिटेन कह दो या जो भी, विच हेल्प्स the object to present, मतलब present in his state। थोड़ी इंग्लिश खराब हो गई, एक सेकंड इसको बनाता हूं मैं, बन गया। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन काट दो। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी खराब हो गई। इधर देखो, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी of an object और ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी जिसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की। अब सर कंफ्यूजन हो गई हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी और इनर्शिया में भी। अब देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या था, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो मूव करता रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका होगा तो रुका रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर जाए। लेकिन इनर्शिया क्या बोलता है, इनर्शिया बोलता है बस भैया हम एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, रुके हैं तो रुके रहेंगे, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं हुई। एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं होगी तो वो इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, तो इनर्शिया की डिफिनेशन लिख लो, ये वाली गलत है। ठीक है, ऊपर वाली गलत है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी बॉडी कह दो ऑब्जेक्ट कह लो, सब एक ही है। ठीक है, विच रेजिस्ट, मतलब ये रोकता है। देखो यही वर्ड नहीं याद आ रहा था मुझे, रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम अभी यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, अब सेकंड कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग ढंग से पढ़ते रहो। ठीक है, धीरे धीरे सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के।